प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम बहुत ही अच्छी डेफिनेशन करने वाले हैं, रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन। प्यारे बच्चों, आपको एक बात का मालूम है कि इंटीग्रेशन जो हम प्लस टू में पढ़कर आए हैं उसमें क्या सिखाया गया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो f(x) मेरा फंक्शन है, a और b तक का इंटीग्रेशन करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको वहाँ ये समझाया गया था कि a से b तक x एक्सिस और फंक्शन का जो भी ग्राफ है, इसके इन बिटवीन ये एरिया कितना है, इसी को कहा जाता है f फंक्शन का इंटीग्रेशन a से b तक। और इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। चलिए, मीन्स हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ही सीधा सा यही है कि हम ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, अब हम इस लेक्चर में यह समझना चाहते हैं कि लोअर सम और अपर सम की हेल्प से, भाई आपने अभी तक सिर्फ लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट करना सीखा है, पार्टीशन के ऊपर उसको आगे फर्दर कैलकुलेट करना सीखा है। तो लोअर सम और अपर सम की हेल्प से हम कैसे फंक्शन के इंटीग्रेशन तक पहुंच सकते हैं, मतलब इस एरिया तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट वी नो अबाउट दिस वन। बच्चों, मेरे पास सेम वही इंटरवल है a से b और यही फंक्शन है f(x). आपको मालूम है कि अगर मैं इसकी एक पार्टीशन लेता हूँ, सपोज a1, a2, a3 और b तक, तो हम लोअर सम कैलकुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भाई ये जो एरिया आएगा और ये एरिया ये इस तरह से ये टोटल करते जाइए, ये एरिया कैलकुलेट करते जाइए, तो ये आ गया मेरा LFP। मान लो मेरी ये पार्टीशन P है जिसमें A, A1, A2, A3 और B है। तो इस तरह से मैंने ये LFP निकाल लिया है। ये आ गया मेरा। नेक्स्ट, अब मैंने इस पार्टीशन को रिफाइन किया। रिफाइन करेंगे तो जैसे मान लो मैंने ये 2 पॉइंट और डाल दिए, 2 पॉइंट डालेंगे तो अब एरिया, ये एरिया और बढ़ जाएगा। यहाँ पर डाला है, इस वजह से ये एरिया और बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ गया, ये हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर्स को जिसने ध्यान से सुना होगा वो बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर मैंने इस पार्टीशन को और भी आगे रिफाइन कर दिया, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक ये और एक ये, अब मेरा लोअर सम जो नया आएगा उसमें क्या और इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये एरिया और ऐड हो जाएगा, यहाँ से ये एरिया और ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से ये एरिया और ऐड हो जाएगा और ये एरिया भी ऐड हो जाएगा और इस पॉइंट की वजह से ये एरिया ऐड हो जाएगा। तो बच्चों, अपना एरिया बढ़ता जा रहा है और इस तरह से अगर हम पार्टीशन को रिफाइन करते ही जाएं, इनडेफिनिटली हम करते ही जाएं, यानी कि इस हर एक सब इंटरवल को क्रश करते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, तो ये लोअर सम आप अंदाजा लगा सकते हो, घटेगा तो है नहीं। इट मीन्स बढ़ता जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि बढ़ने की जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी। मतलब शुरू में फटाफट बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे करके लोअर सम धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि लोअर सम बढ़ते बढ़ते किसी नंबर को जरूर टेंड करेगा। अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर, तो ज़रूर लोअर सम
किसी न किसी फाइनाइट नंबर को टेंड करेगा। मतलब बढ़ते बढ़ते ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता ही चला जाएगा, भाई ऊपर की रेखा तो ये है, इससे तो क्रॉस कर नहीं सकता। इसलिए लोअर सम जिस नंबर को टेंड करेगा उस नंबर को हम नोट कर लेते हैं, और उस नंबर को आप दूसरे तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि हम LFP कैलकुलेट करें। P कोई हमने पार्टीशन ली है, P इज ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल AB। इसकी कोई पार्टीशन उठाई और इस तरह के अनेक पार्टीशन उठाते चले जाएंगे, तो जो लोअर सम कैलकुलेट होते चले जाएंगे उन सभी का हम एक सेट बना लेंगे, और उस सेट का फिर क्या ले लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे। इस सेट का सुप्रीमम मीन्स ये लोअर सम बढ़ते बढ़ते किसको टेंड करेगा वो नंबर आ जाएगा। सुप्रीमम का मतलब इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड वो कैलकुलेट हो जाएगा, और वो जो भी आएगा उसके लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे। ए के नीचे यहाँ बार लगाएंगे A to B FDX, और इसको कहेंगे रिमान लोअर इंटीग्रल। तो मोटे शब्दों में बच्चों रिमान लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो, जो ही हम पार्टीशन को रिफाइन करते जाएंगे तो लोअर सम बढ़ते बढ़ते जिस नंबर को टेंड करेगा वो होगा लोअर इंटीग्रल। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं समझ लेना बच्चों कि ये एरिया बढ़ते बढ़ते रिफाइन करने की वजह से ये एरिया बढ़ते बढ़ते इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो जरूर ये एरिया बढ़ते बढ़ते इस एरिया के इक्वल चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपर सम से रिलेटेड। अब यही पार्टीशन उठाई मैंने, LFP की बजाय क्या निकाल लिया, UFP निकाल लिया। तो बच्चों जो ही हम पार्टीशन को रिफाइन करेंगे तो UFP क्या होगा, घटता जाएगा। P क्या है, P इज पार्टीशन ऑफ इंटरवल AP, और अपर सम घटता जाएगा, और जो भी वैल्यूज आती जाएंगी उन सभी का फिर हम एक सेट बना लेंगे, जैसे लोअर सम के लिए किया, और इस सेट का फिर क्या ले लेंगे, इन्फीमम ले लेंगे, यानी कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लेंगे। इन्फीमम मीन्स इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। ये डेफिनेशन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू जो भी आएगी उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, AB के ऊपर बार लगाएंगे FDX, और इसको कहा जाएगा रिमान अपर इंटीग्रल। अर्थात अपर सम घटते घटते जिस नंबर को टेंड करेगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रिमान अपर इंटीग्रल। तो इसके लिए भी वही बात लागू होती है। आप इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि अपर इंटीग्रल घटते घटते अपर इंटीग्रल ऊपर से छोटा होते होते इस एरिया के बराबर हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिगर की हेल्प से एक बार ये कैसे घटता है मैं वो आपको एलैबोरेट करना चाहता हूँ। ये बच्चों मेरा वही इंटरवल है, ये पार्टीशन है, और ये इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ हैं A1, A2, A3। तो बच्चों अगर मैं अपर सम कैलकुलेट करूँगा इस पार्टीशन के लिए तो आपको मालूम है ये यहाँ से बॉक्स बनेगा, इसमें यहाँ से बॉक्स बनेगा, और ये बॉक्स बनेगा, इस तरह से यहाँ से बॉक्स बनेगा, और ये एरिया टोटल कर लेते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, अपर सम। ओके, अब जब हम इस पार्टीशन को रिफाइन करेंगे, ये मान लो 2 पॉइंट डाल दिए आपने एक्स्ट्रा, तो अब की बार यहाँ ये वैल्यू बनेगी, तो नए बॉक्स क्या बनेंगे, देखिए इसके लिए ये बनेगी, तो दोबारा से हम बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए सेम बॉक्स बनेगा, इसके लिए ये बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स बनेगा, और इसके लिए
इसके लिए ये बॉक्स बनेगा ये, और इसके लिए ये बॉक्स बनेगा, और इस सब इंटरवल के लिए ये बॉक्स बनेगा। तो बच्चों पहले वाला जो एरिया था उससे अब की बार कम आया है, क्योंकि ये एरिया जो है ना ये तो अब नहीं आया, ये एरिया तो अब छूट गया। जब रिफाइनमेंट पे काम कर रहे थे तो ये एरिया भी छूट गया, तो इट मीन्स अपर सम घट गया है। तो घटते घटते जिस नंबर को टेंड करता है उसको हम कहते हैं अपर इंटीग्रल। चलिए अब हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि जैसे ही आपने पार्टीशन को रिफाइन किया तो अपर सम घटता चला आया और लोअर सम बढ़ता चला गया। तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टेज वो आ जाए, पार्टीशन करते करते एक स्टेज वो आ जाए कि अपर सम और लोअर सम इक्वल हो जाए, अर्थात ये जो हमने निकाला लोअर इंटीग्रल और ये अपर इंटीग्रल, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। मीन्स जब आप रिफाइन करते करते लिमिटिंग सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी टाइम्स इसको रिफाइन कर चुके होंगे, तब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स और अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स ये दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। ऐसा हो भी सकता है प्रॉब्लम के अंदर, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एफ फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, राइट, आर इंटीग्रेबल। अदरवाइज हम एफ फंक्शन को इंटीग्रेबल नहीं कहेंगे, हम ऐसा ही कहेंगे भाई फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते हैं तब तक हम फंक्शन को इंटीग्रेबल नहीं कहेंगे। तो इंटीग्रेबल फंक्शन अपने आप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस फंक्शन में ऐसा हो जाता है कि ये इंटीग्रेशन दोनों इक्वल बन जाते हैं, उसी फंक्शन को हम आर इंटीग्रेबल कहते हैं। तो ये थी बच्चों आर इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।